संभल में भीषण सड़क हादसा, 4 की मौत। सड़क किनारे बैठे ग्रामीणों को पिकअप ने रौंदा, उतारा मौत के घाट। जब खबर बड़ी होती है तो बात इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की होती है। जब मुद्दा स्पेशल होता है तो बात स्पेशल रिपोर्ट की होती है। नमस्कार, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। माफियाओं का अंत हो चाहे अफसरों की मनमानी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ के पास दोनों का इलाज है। माफिया अगर बोली से नहीं मानते तो फिर दूसरे रास्तों को अपनाया जाता है। अगर अफसर जनता की न सुने तो फिर सीधा सस्पेंड का ऑर्डर जारी किया जाता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को यह कतई बर्दाश्त नहीं है कि जनता को परेशान किया जाए। इसलिए आज स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी योगी की चेतावनी की, नहीं चलेगी मनमानी। स्पेशल रिपोर्ट में आज 2 मुद्दों पर बात होगी। पहला मुद्दा सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक में की है उसको लेकर होगा। दूसरा मुद्दा लव जिहाद को लेकर होगा। इस वक्त आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि लोगों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहीं गलत रिपोर्ट देने वाले पर भी प्रहार होगा। तो वहीं दूसरी तस्वीर गाजियाबाद की है, जहां पर हिंदू युवती के साथ नाम बदलकर शादी और शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है। हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक ने पहले तो धर्म छिपाकर शादी की, फिर गर्भपात कराया। जब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कौन है ये जिहादी जो नाम बदलकर अपना मकसद पूरा करना चाहता है। आज इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर यह कहते रहते हैं। दरअसल इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जो भी दिक्कत होगी उसकी फौरन समाधान किया जाएगा, तो लोगों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। योगी की चेतावनी, नहीं चलेगी मनमानी, तो गलत रिपोर्ट देने पर होगी कार्रवाई। कानून व्यवस्था, सतत संवाद और सभी वर्गों से सहयोग मिल रहा है। सभी पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो रहे हैं। चलिए आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि सीएम ने किन किन बातों का जिक्र किया है। लोगों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो, गलत रिपोर्ट देने पर होगी कार्रवाई, लव जिहाद, लव टीजिंग पर सख्ती, लापरवाही बरतने पर होगी सख्ती, जिम्मेदार अधिकारी सिपाही से डीसीपी तक की जिम्मेदारी, संवेदनशील इलाकों में अलर्ट रहें। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक पहलू पर विस्तार से बात की है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, सख्त फरमान होगा समाधान। कैसे? संवेदनशील इलाकों में अलर्ट रहने की बात कही गई है। लोगों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होगी। अगर कोई शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। ऐसा नहीं लचर व्यवस्था अब नहीं चलेगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि लचर व्यवस्था बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई गलत करेगा तो उसके साथ ठीक नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं, जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से बदमाशों में किस तरीके से खौफ है। बदमाश थर 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 कांपते हैं। कुछ तो खुद ही चले जाते हैं थाने में, कहते हैं कि साहब सरेंडर करने आया हूं, और बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाला जा रहा है। आप देखते हैं किस तरीके से क्या हश्र हुआ है। पिछले 7 सालों का अगर आंकड़ा उत्तर प्रदेश में निकाल कर देखें तो बदमाश किस तरीके से थर 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 कांप रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश किस तरीके से आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अनवरत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जारी हैं, काम कर रहे हैं। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो मामला टाइट है, क्योंकि अक्सर पुलिसकर्मियों की लापरवाही से लोगों को समस्या होती है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री होते हुए आम जनता को परेशानी कैसे हो सकता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अजीत प्रताप सिंह जी हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़ रहे हैं, निकिता सरीन सहयोगी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गई हैं, एमसी द्विवेदी जी हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत अजीत जी मैं आपसे करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये कार्यशैली है कि प्रदेश में गुंडा माफिया थर थर कांप रहे हैं। कुछ लोग तो खुद ही थाने पहुंच जा रहे हैं कि साहब सरेंडर करने आया हूं, जान बख्श दीजिए, गलत अब नहीं करूंगा। सौरभ, एक ही लाइन में कहेंगे कि योगी सरकार है और योगी आदित्यनाथ मुखिया है। इनकी सरकार में एक डायलॉग बोला जाता है, साहब यहाँ जेल से नहीं बेल से डर लगता है। अगर जेल के बाहर अपराधी आएंगे तो यूपी पुलिस का सामना करना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कहते हैं कि हमारी पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी, वो हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठेगी। तो इस बात से सौरभ अंदाजा लगा सकते हैं जी। चलिए अजीत जी, आपकी आवाज थोड़ी बाधित हो रही है। मैं एमसी द्विवेदी साहब के पास जाऊंगा। द्विवेदी साहब, मेरा सवाल आपसे, उत्तर प्रदेश में कितना माहौल बदल गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद? क्या महसूस कर रहे हैं आप? है कि प्रदेश में जब अपराध बढ़ जाते हैं तो उसके कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। जैसे कि बीमारी अगर हो, पहले तो आप पिल्स दे दीजिए, दवा दे दीजिए, गोलियां ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो ऑपरेशन से ही ठीक होते हैं। तो जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तब से ऑपरेशन वाला इलाज ज्यादा हो रहा है, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी और हौसला बर्दाश्तों का बहुत ऊपर था, मनोबल बहुत ऊपर था। तो अब वो जो ऑपरेशन हो रहे हैं उससे इलाज बहुत तेजी से हो रहा है और लोग डर रहे हैं। जैसा आपने पहले कहा कि बहुत से तो अपराधी स्वयं तख्ती लेके लगा के गले में लटका के चले जाते हैं कि मैं अपराधी हूँ, मुझे जेल भेज दीजिए, क्योंकि उनको डर है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो पता नहीं कब भीड़ हो जाए या कोई कार्रवाई हो जाए। तो इस वजह से अपराध, जितना संगठित अपराध है वो कम है, लोगों को उससे बड़ी संतुष्टि है। संगठित अपराध में मैं कहूँगा एक तो स्ट्रीट क्राइम कम है, डकैती टाइप के क्राइम कम है, आपके माफिया जो है, चाहे लैंड माफिया हो चाहे और दूसरे माफिया हो, माफिया लोग डर रहे हैं और सामान्यतः लोग किसी को सताने में, परेशान करने में घबराते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा इसका परिणाम है। अब इसकी जो आलोचना होती है उसके विषय में तो यही है कि जो जिसे आलोचना करना है वो जांच करवाए, उसकी एप्लीकेशन से जांच करवा ले। जी निकिता, मेरा एक सवाल आपसे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साफ ये कर दिया है कि अगर कोई भी शिकायत करता है और वो शिकायत करता है तो तुरंत कार्रवाई हो। लचर व्यवस्था रखने वाले या ताल मटोल करने वाले अधिकारियों पर भी अब गाज गिर सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर मैं सरकार की बात करूं तो साफ तौर पर यहाँ जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था उन्होंने कितनी दुरुस्त कर रखी है, और यही एक वजह है कि जब संबोधन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात की चर्चा करते हैं तो वो पूरे आंकड़ों के सहित करते हैं। 2017 के पहले क्या कुछ था और अब क्या कुछ है। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लव जिहाद, चेन स्नैचिंग, ईव टीजिंग, छोटी से छोटी सूचना पर किस तरीके से सिपाही से लेकर के डिप्टी एसपी तक की जवाबदेही तय कर दी है। रविवार को आपको बता दूं, जिस तरीके से विकास कार्य, कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके
निर्देश दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि लव जिहाद, चेन स्नैचिंग, ईव टीजिंग की छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल एक्शन होना चाहिए। क्षेत्र में महिला पुलिस बीट जो अधिकारी हैं उनको एक्टिव रहने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी जो पेट्रोलिंग है वो जारी रखें। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से 16 सितंबर को बारावफात और जितने भी त्योहार होने वाले हैं इसके बारे में भी कहा है, क्योंकि देखिए उसके बाद पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा, उसके बाद 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो जाएगी, विजयदशमी। इन तमाम ये जो उत्सव है ये होने हैं और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत अगर मैं देखूं तो ये जो समय है वह बेहद संवेदनशील है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि जो भी शरारतपूर्ण बयान जारी करता है उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माहौल जो भी खराब करता है या खराब करने की कोशिश करता है उसके लिए भी तुरंत जो कठोर है वो कानून यहाँ पर बना दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि त्योहारों का समय है सौरभ, और मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि त्योहारों का जो मजा है वो सभी लोग उठा सकें। इसको लेकर के ही पहले से सजग रहने का यानी केयरफुल रहने के जो दिशा निर्देश है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे ऑफिशियल्स को अपने साझा कर दिए हैं। बिल्कुल। अजीत जी, आप एक बात कह रहे थे, बीच में आवाज चली गई थी, आप कह रहे थे कि साहब जेल से नहीं बेल से डर लगता है, यानी अगर अपराधी है और अपराध कर रहे हैं, अपराधियों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाला जा रहा है। आप अपनी बात पहले वो कंप्लीट कीजिए, आपकी बात बीच में ही रुक गई थी। देखिए बिल्कुल सौरभ, मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश है कि यूपी पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी। यानी यूपी के जो अधिकारी हैं, जो यूपी की जो पुलिस फोर्स है वो किसी से डरने वाली नहीं है। यानी साफ है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो तैयारी है उत्तर प्रदेश पुलिस की वो इसी बात को लेकर है कि वो किसी से डरने वाली नहीं है। तो जो यूपी की जो पुलिस है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश की देखिए 16,000 से ज्यादा अब तक इनकाउंटर्स हो चुके हैं। यूपी पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि जो अपराधी या तो जेल में है या तो बेल पे है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ ये साहब उत्तर प्रदेश है, यहाँ जेल से नहीं बेल से डर लगता है। अगर आप बाहर निकल कर आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और लगातार कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने बैठक में कह दिया, देखिए कहीं कोई अपराध होगा तो डीसीपी स्तर का अधिकारी जिम्मेदार होगा, इंस्पेक्टर जिम्मेदार होगा और आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और करप्शन यानी क्राइम और करप्शन दोनों पर योगी आदित्यनाथ का जीरो टॉलरेंस की नीति है। उनका कहना कि जो करप्शन करेगा, जो क्राइम करेगा वो उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं रह सकता। और यही वजह आप देखिए 50 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को योगी आदित्यनाथ प्राप्त कर रहे हैं। हर जिले की उन्होंने जीडीपी टिक कर दी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट कर दिया उन्होंने। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए सौरभ की योगी आदित्यनाथ की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे अतीक अहमद हो, जॉन में चाहे लकी सिंह जो 1 लाख का इनामी बदमाश था वो हो, चाहे सुधीर सिंह हो, चिंटू सिंह हो आजमगढ़ के जो बदमाश है, मुन्ना टेकमा हो, सब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार या तो आप उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर भाग जाएंगे बदन सिंह बद्दो की तरह, या अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। अगर जेल के बाहर रहेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का सामना करना पड़ेगा। अगर आप गोली चलाएंगे तो यूपी पुलिस भी गोली ही चलाएगी, आपसे खून नहीं फैलाएगी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर आपने किसी महिला या बच्ची, हमारी बहन बेटियों से सुरक्षा के खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जिम्मेदारी तय कर दी गई है। जो भी इसमें लापरवाह होगा अफसर तो नपेंगे, अपराधी भी नहीं बचेंगे। हाँ, देखिए द्विवेदी साहब, एक मेरा सवाल आपसे, जैसा कि अजीत जी बता रहे हैं कि गोली की बात करें, एनकाउंटर पर भी बहुत सवाल उठने लगे हैं और कहते हैं ना पुलिस विभाग को हर एक गोली का जो है वो जवाब देना पड़ता है। सर बताइए, एनकाउंटर होने के बाद जो अकाउंटेबिलिटी है पुलिस की, कुछ लोग होते हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिरकार एनकाउंटर हुआ तो पुलिस की क्या जवाबदेही होती है, उसको भी थोड़ा डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी आप रहे हैं तो स्पष्ट कीजिए सर। देखिए पुलिस को आत्मरक्षा में एनकाउंटर का अधिकार है। मतलब अगर आत्मरक्षा की स्थिति आ जाती है, पुलिस पर हमला हो रहा है, कोई गोली चला रहा है, तो वो एनकाउंटर करके उस गोली चलाने वाले को मार भी सकता है। अगर वो गोली चलाने वाला किसी दूसरे पर गोली चला रहा है तब भी मार सकता है। अगर कोई व्यक्ति घर में घुसकर रात में चोरी डकैती कर रहा है तब भी पुलिस वाला उसे मार सकता है। और साथ ही अगर पुलिस की कस्टडी से किसी गंभीर अपराध का, डकैती, हत्या जैसा है, और गंभीर अपराध का अपराधी अगर भाग रहा है पुलिस कस्टडी से तो उसको मारा जा सकता है। तो कुछ अधिकार दिए गए हैं जो कि
आत्मरक्षा से आगे भी बढ़ के है। आत्मरक्षा का अधिकार तो जन सामान्य को है, पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार है। उन अधिकारों के अंतर्गत अगर पुलिस गोली चलाती है, एनकाउंटर करती है, तो वो कानून सम्मत है और उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। परंतु अगर उनसे ऊपर जाके या बाहर जाके अगर पुलिस ऐसा करती है तो फिर वो मतलब उसमें दोष आ अच्छा जाता है। द्विवेदी साहब, एक बात और बताइए, क्या जो गोली चलती है उसका प्रावधान है कि आप पैर में गोली मार दीजिए, हाथ में गोली मार दीजिए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा होता गोली मार दिया, व्यक्ति ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, मर गया, उसकी जान चली गई, ऐसा कुछ गाइडलाइन भी है क्या कि कहाँ गोली तय? देखिए, अगर ये अपनी जान को या अपने पुलिस वालों की जान को या किसी तीसरे व्यक्ति की जान को खतरा है उस अपराधी से, तो जैसे वो गोली ताने बंदूक ताने खड़ा हुआ है, तो उस हालत में उसको जान से मारा जा सकता है। अगर हत्या के अपराध के बाद भाग रहा है तो भी जान से मारा जा सकता है। लेकिन अगर बाकी में यह है कि मिनिमम फोर्स इस्तेमाल होना चाहिए उसको अरेस्ट करने के लिए। अगर मिनिमम फोर्स से वो अरेस्ट नहीं हो सकता तो फिर आप गोली भी चला सकते हैं जी। तो उसमें मिनिमम फोर्स का प्रिंसिपल है कि जिससे कम से कम में वो आदमी अपना जो अपराध कर रहा है उस अपराध करने से वंचित कर दिया जाए, उसको रोक दिया जाए, और मतलब ये कि अरेस्ट कर लिया जाए या वो भाग जाए, तो वो उसके लिए मिनिमम फोर्स का प्रिंसिपल होता है। बिल्कुल। चलिए, ये गोली वाली बात जो थी बहुत दर्शक जानना चाहते थे। अजीत जी, इसको हमने पूर्व डीजीपी जी से क्लियर करा दिया और वो बता दिए कि कैसे कहाँ कहाँ गोली, किस तरीके, क्या प्रावधान है, उनके गाइडलाइन क्या। मैं एक बात और आपसे ये समझना चाहता हूँ, लव जिहाद और ईव टीजिंग पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त हैं। अब लव जिहाद को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, अभी कार्रवाई भी हुई है जो इस तरीके से, तो उसको अजीत जी कैसे देख रहे हैं और कैसे इस पे और रोक लगाया जाए? मुख्यमंत्री कैसे काम कर रहे हैं, दर्शकों को बताएं अजीत जी। देखिए, बिल्कुल सर, अब उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण यानी लव जिहाद पर कानून बन गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप नाम बदलकर, अपनी पहचान छुपाकर, किसी महिला को बसला फुसला कर आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। कोई आप मुस्लिम है और आप हिंदू युवक का नाम लेकर महिलाओं को जाल में अपने बहलाते हैं, फुसलाते हैं और उसके बाद उनसे धर्म परिवर्तन कराते हैं और लव जिहाद करते हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो 2 साल पहले ही जो नवंबर 2020 में इसको लेकर कानून बन चुका है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में कार्रवाई हो रही लगातार, वो चाहे बरेली का मामला हो, वो चाहे बनारस का मामला हो, चाहे सहारनपुर का मामला हो, लखनऊ के भी कई सारे उससे मामले आते हैं। तो जहां भी लव जिहाद का मामला होता है उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई बहन बेटियों के साथ आप इस तरह नहीं कर सकते हो। देखिए, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, उस पर भी FIR होता अगर आपने 3 तलाक दिया। इसी तरह लव जिहाद को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्त है और योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है सभी अधिकारियों को, सभी अफसरों को कि कहीं भी इस तरह के मामले आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर अरमान अंकुर बनकर कोई काम कर रहा है, अगर अफरोज अजीत बनकर कोई काम कर रहा है, वो गलत कर रहा है और धर्मांतरण का कानून है। आप इस तरह से नहीं कर सकते। लव जिहाद को लेकर इनलीगल है उत्तर प्रदेश में, तो लगातार ये कार्रवाई जारी है और मुख्यमंत्री ने, चाहे अपराधियों की बात हो, चाहे लव जिहाद की बात हो, चाहे मॉब लिंचिंग की बात हो, सबको लेकर सख्ती के दायरे में लाकर रखा। अच्छा अजीत जी, मैं एक बात और आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, लंबा पत्रकारिता का आपका अनुभव है, आपने बहुत ग्राउंड से करीब से चीजों को देखा है और न जाने कितने सरकार आई और चली गई, आपने देखा है सब चीज को। मैं आपसे ये समझ, लव जिहाद का पहले भी मामला आता था सरकारों में, लेकिन या तो दबा दिया जाता था या कभी कोई कानून बनाने के लिए नहीं सोचा कि इसको कानून बनाया जाए, इस पर रोक लगाया जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसके पीछे मंशा जो है उसको भी थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए, बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल जो है पारदर्शी है, फेयर है। पहले क्या होते थे, मुकदमे थानों पर जाते थे तो लिखे नहीं जाते थे, अपराध पंजीकृत ही नहीं होता था। अब मुख्यमंत्री का निर्देश है कि कोई ऐसा मामला आएगा तो सबसे पहले आपको अपराध पंजीकृत करना है और जैसे देखिए अपराध पंजीकृत होता है, आप लिखा पढ़ी में आ जाते हैं, आप पब्लिक की भी नजर में आ जाते हैं और सरकार की भी नजर में आ जाते हैं। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, पंजीकृत नहीं होगा, तो ये मामले ऊपर तक पहुंचते ही नहीं, सरकार तक पहुंचते ही नहीं, मीडिया तक पहुंचती नहीं। लेकिन जैसे ही लव जिहाद का मुकदमा लिखा जाता है तो मीडिया भी उसका ट्रायल करती है और सरकार उस पर एक्शन लेती है। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपको मुकदमा लिखना है, फौरन उस पीड़िता को, उस बच्ची को आपको न्याय देना है, वो चाहे 3 तलाक की मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो। ऐसे लोगों पर जो महिलाओं के प्रति अपराध कराते हैं उनको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और एक बात और बता दे सौरभ, उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अब तक 10,000 से अधिक लोगों को सजा करा दी है जिन्होंने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया, महिलाओं के खिलाफ अपराध किया, महिलाओं के साथ अभद्रता की है, महिलाओं के साथ जो है
दुर्व्यवहार किया। ऐसे 10,000 से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालतों में पैरवी करके सजा कराई है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ कितना गंभीर है महिला सुरक्षा को लेकर। वो चाहे एंटी रेनो का गठन की बात करें, चाहे पुलिस की जो पिकेट है या पेट्रोलिंग की बात है, जहां बच्चियों का स्कूल है, जहां महिलाओं का दफ्तर है, जहां कॉलेजेस है, वहां रात तक देर रात तक पुलिस पेट्रोलिंग करती है। पिंक बूथ इसीलिए बनाए गए कि महिलाओं की सुरक्षा हो, जैसे ही उनको कोई दिक्कत हो उनका समाधान हो। तो योगी आदित्यनाथ ने सीधे क्लियर कर दिया, देखिए भाई, आप क्राइम करेंगे, आप करप्शन करेंगे, आप हमारी बहन बेटियों के साथ हत्या करेंगे, आप महिला अपराध करेंगे, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट मैसेज। और आप देखिए आंकड़े बताते हैं कि ये अपराधी मारे जा रहे हैं, ये अपराधी खुद थाने में जाकर गले में तख्ती का प्लेट लगा के साहब हम सरेंडर करने आए, हम अपराध नहीं करेंगे। और कई सारे अपराधियों ने सहारनपुर जैसी जगहों पर जाकर बोला साहब हमें जेल से बाहर मत निकालिए, क्योंकि हमें बेल से डर लगता है, योगी की सरकार और फिर पुलिस की गोली का हमें सामना करना पड़ेगा। तो ये भय है, जो मौत का भय है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को सुधार रहा है। इसलिए पूरी दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है यूपी। सौरभ, निकिता, मेरा सवाल एक आपसे, आगामी त्योहार है, कई त्योहार है, और जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशील स्थानों को भी चिन्हित करवा दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, त्योहार में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित हो, इसको लेकर भी अपडेट कीजिए थोड़ा। देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से 16 सितंबर से, क्योंकि 12 वफात, और इसके बाद जिस तरीके से अनंत चतुर्थी तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा, उसके बाद पितृपक्ष आरंभ हो जाएगा, और 3 अक्टूबर से जिस तरीके से नवरात्र है, फिर विजयदशमी उत्सव है, उसको लेकर भी कानून व्यवस्था के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये टाइम उन्होंने बोला है कि काफी संवेदनशील है। और उन्होंने ये भी दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर उल्टी सीधी बयानबाजी करता है तो 0 टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ ही उनसे कड़ाई के साथ पेश आएंगे। माहौल खराब जो भी करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ अराजक तत्व के साथ पूरी कठोरता से इन सभी के साथ निपटा जाए। तो ओवरऑल मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि जो त्योहारों का समय है वो सबका अच्छे से बीते, पीस हार्मोनी के साथ बीते, और सब कुछ इसको पूरी तरीके से एंजॉय कर पाए, इनमें कोई बाधा ना आए, जिसको लेकर के उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा